हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सानियाज होम्योपैथिक वर्ल्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं लीडम पैलेस्ट्री मेडिसिन के बारे में। इसका शॉर्ट में नेम होता है लीडम पाल। इसका कॉमन नेम होता है मार्श टी। इसके प्रूवर थे डॉक्टर हेनीमैन सर और इसकी फैमिली है एरिकेसियाई फैमिली। तो अपन इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। अडेप्टेड टू रूमेटिक गाउटी डायथिसिस, मतलब ऐसे लोग जिसमें रूमेटिज्म की और गाउटी की टेंडेंसी होती है, ठीक है। जिनके क्या रहता है कि जिनको मसल का अफेक्शन होता है, ठीक है, बोन्स में दर्द होता है, मसल पेन वगैरह, ठीक है, उनको रूमेटिज्म होता है, रूमेटिक डायट या फिर टेंडेंसी होती है रूमेटिज्म की, ठीक है, गाउटी की टेंडेंसी होती है, तो उन पेशेंट्स को हम ये प्रेफर करते हैं मेडिसिन, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अब्यूज्ड बाय अल्कोहल, जैसे कोई पर्सन होते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ का क्या मतलब होता है, जैसे कोई पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, उन्हें अल्कोहल की लत तो लगी हुई है, अब वो अल्कोहल उनकी बॉडी पर बैड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो डैट इज़ अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है डैट इज़ अब्यूज्ड बाय अल्कोहल, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम फील कोल्ड एंड चिली, तो हम ऐसे लोगों के लिए देते हैं मेडिसिन जो कि जिन्हें हमेशा ठंड लगती रहती है, ठीक है। उन्हें हमेशा क्या लगेगी, कोल्ड लगेगी, उनके मतलब वो हमेशा ठंडे रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो हमेशा ठंडे रहते हैं और हमने कहा उनमें वाइटल हीट या एनिमल हीट की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। जो बॉडी में गर्मी होती है उसकी कमी होती है। तो जैसे हमारे किसी के चोट लग जाती है, तो जब हम उस पार्ट को टच करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वो गर्म है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो गर्म हो जाता है, दैट इज़ नेचुरल, ठीक है। पर हम इन लोगों में देखते हैं कि इनके जो वुंडेड पार्ट्स होते हैं ना, उनको जब आप छुओगे तो वो ठंडे होंगे। वो कैसे होते हैं, वो ठंडे होते हैं। पार्ट्स कोल्ड टू टच बट नॉट सब्जेक्टिवली टू द पेशेंट, मतलब आप उन्हें जैसे आपने उसका हाथ छुआ, ठीक है, आपको उसका हाथ ठंडा लगेगा, पर जो पेशेंट है वो कहेगा यार मेरे को तो नहीं लग रहा ठंड, मेरे को तो नहीं लग रहा कि मेरा हाथ ठंडा है, तो पेशेंट को फील ही नहीं होगा कि उसका हाथ बहुत ठंडा है, ठीक है। इन सम अफेक्शन वार्मथ ऑफ बेड इनटॉलरेबल ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड बर्निंग ऑफ लिम्स। अब ये पेशेंट क्या होता है कि जैसे ये बेड में लेटता है, ठीक है, तो इसको इसके हाथ पैर जो होते हैं ना, वो बेड की गर्मी से इसको बहुत जलने लगता है, इसको बहुत गर्म महसूस होने लगते हैं, ठीक है। तो इससे बेड की गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। फिर फिजिकल जनरल्स में अपन आते हैं, तो हम देखते हैं इमैसिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट्स अफेक्टेड हैं उनका पतला होना, इमैसिएशन इज पतला होना, ठीक है। फिर पेन्स आर स्टिकिंग, टियरिंग एंड थ्रोबिंग। स्टिकिंग, टियरिंग एंड थ्रोबिंग कैसा दर्द होने वाला है इसको, इसका एक तो स्टिकिंग दर्द होगा, जैसे इसको कोई चीज़ खींचे जा रही है, ठीक है, कोई मसल्स खिंच रही हैं, ठीक है, खिंचाव वाला दर्द होगा, ठीक है। फिर टियरिंग, चीर देने वाला दर्द होगा, ठीक है। और थ्रोबिंग, जैसे कोई चीज़ पल्सेट कर रही है, बहुत ज़्यादा पल्सेटिंग, जो हाईली पल्सेटिंग पेन होता है डेट इज थ्रोबिंग पेन, तो इसको वैसा थ्रोबिंग पेन होगा, ठीक है। रूमेटिक पेन्स आर एग्रावेटेड बाय मोशन, तो जैसे कि ये चलेगा, चलने फिरने में इसको बहुत दर्द होने वाला है, ठीक है। और रात में जो बेड की गर्मी है या बेड की कवरिंग से इसको क्या होने वाला है, मतलब इसको इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। और चलने फिरने से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और इसको आराम कैसे मिलेगा, एम्ब्लियोरेशन कैसे होगा, कि जब ये आइस वाटर में अपने पैर डाल रहा है ना, आइस वाटर में पैर डालने के बाद इसको गर्म है, मतलब इसको आराम महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि इसको आइस वाटर में पैर डालने के बाद आराम फील हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आइस की तरफ, तो हम हैमरेज इनटू द एंटीरियर चैम्बर आफ्टर इरिडेक्टोमी, कि किसी पेशेंट को क्या हुआ कि उसने अपना रिमूवल कराया आइरिस का, इरिडेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ आइरिस, ठीक है, उसके बाद उसको हैमरेज हो गया एंटीरियर चैम्बर में आई के, ठीक है। तो हम उस पेशेंट को ये मेडिसिन देंगे, ये हैमरेज को ठीक करने में मदद करेगी, ठीक है।
लोग इतना एरेडक्टोमी कराते हैं, मतलब किसी की इरिडेक्टोमी हुई है, आइरस का रिमूवल हुआ है, तो उसके बाद अगर किसी पेशेंट को हैमरेज हो गया है, किसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्यूजन ऑफ आई एंड आईलिड्स स्पेशली इफ मस्ट एक्सट्रावेगेशन ऑफ ब्लड। कॉन्ट्यूजन मतलब कि जो पेशेंट है ना, उसका उसकी आंख में जो जैसे ब्लंट एंड से कोई चोट लगी, ठीक है, और खून जो है वो बाहर नहीं निकल आ पाया, अंदर ही अंदर जम गया, तो डेट इज कॉन्ट्यूजन। तो आंख का या फिर लिड्स का अगर कॉन्ट्यूजन होता है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर एक्यूमोसिस ऑफ लिड्स एंड कंजक्टाइवा, कि किसी का आंख सूज गया है, ठीक है, काला नीला पड़ गया है और सूज गया है, ठीक है, और उसको कंजक्टाइवा भी हो गया है, ठीक है, उसकी आंख बंद बंद सी हो रही है और उसमें लाली भी आ गई है, ठीक है, तो दैट इज एक्यूमोसिस ऑफ लिड्स एंड कंजक्टाइवा। तो उस केस में अपन इस मेडिसिन को दे देते हैं, ठीक है। रेड पिंपल्स और ट्यूबरकल ऑन फोरहेड एंड चीक्स एज इन ब्रांडी ड्रिंकर्स स्टिंगिंग व्हेन टच। किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा रेड पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फोरहेड और चीक्स पर, जैसे कि ब्रांडी ड्रिंकर्स के हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा चुभन वाला दर्द हो रहा है जब आप उसको टच कर रहे हो, तो ठीक है, तो उस केस में अपन ये मेडिसिन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। हाथ पैरों में आप रूमेटिज्म या गाउटी, अभी आपने डायथिसिस पढ़ी थी कि पेशेंट को रूमेटिक या गाउटी की डायथिसिस होगी, तो हम इसका रूमेटिज्म और गाउटी देखने वाले हैं। तो इसका जो रूमेटिज्म या गाउट होने वाला है वो असेंडिंग टाइप का होने वाला है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे बिगिन करेगा? बिगिन्स इन लोअर लिम्ब एंड असेंड्स, मतलब लोअर लिम्स, मतलब पैरों से शुरू होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। स्पेशली इफ, तो आप जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उससे पूछोगे कि सबसे पहले ये कहाँ पर हुआ है और कहाँ से कहाँ पर, मतलब आप उससे पूछोगे सबसे पहले कहाँ पे हुआ, ठीक है, और आप कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। स्पेशली ब्राउट टू अ लो एस्थेटिक कंडीशन बाय अब्यूज ऑफ कोल्चिकम। क्या हो जाता है कि जैसे इसने एक्सेसिव कोल्चिकम पिया, ठीक है, मतलब, और इसकी बॉडी पे बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। क्या हो गया है कि कोल्चिकम की वजह से इसकी बॉडी में अबनॉर्मल वीकनेस आ गई है, ठीक है, एबनॉर्मली इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो आप ये पेशेंट को प्रेफर करोगे ये मेडिसिन। जॉइंट्स बिकम द सीट ऑफ नोडोसिटीज, मतलब जॉइंट में क्या हो गया है, गांठें पड़ गई हैं, ठीक है, जो घुटने हो गए उसमें गांठें हो गई, या गाउट के जो गाउट होता है ना गाउट स्टोन्स हो गए उसको, ठीक है, और उसको चलने में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। आप इसको दोनों केसेस में दे सकते हो, अक्यूट और क्रोनिक, दोनों केसेस में अर्थराइटिस के, ठीक है। अफेक्ट्स लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट, तो लेफ्ट शोल्डर को अफेक्ट करेगा ये और राइट वाले हिप जॉइंट को। स्वेलिंग देख लेते हैं। फीट में स्वेलिंग आएगी, ठीक है, फीट से कहाँ की ओर जाएगी? नीज से। हम देख रहे हैं ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फीट पे आएगी और नीज तक जाएगी, ठीक है। एंकल जो कोहनी होगी उसमें अनबियरेबल पेन होगा, जैसे चलेगा ना तभी भी इसको दर्द हो रहा होगा, जैसे कि इनने कोई गलत कदम लेने से इसके पैर में मोच आ गई है, ठीक है, तो हम उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, मोच आ गई है, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। बॉल ऑफ ग्रेट टो, जो हमारा ग्रेट टो होता है उसमें सोलन, उसमें सूजन आ गई है, ठीक है, पेनफुल कर रहा है। जो हील्स हैं उसमें ऐसा पेन हो रहा है जैसे कि उसमें ब्रूइसेस पड़ गए हों, ठीक है। इंटेंस इचिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। देखो ये जिस पे स्टार मार्क है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसके पिक्यूलियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके फीट और एंकल्स में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, ठीक है, और इसको मतलब जैसे ये स्क्रैच कर रहा है, ठीक है, जब उसको खुजली होगी तो ये खुजाएगा, स्क्रैच करेगा, ठीक है। तो वार्मथ ऑफ बेड की वजह से इसकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रवेट कर रही है, ठीक है। ईजी स्प्रेनिंग ऑफ एंकल्स एंड फीट, ऐसे लोग जिनके एंकल्स में या फीट में जल्दी से आसानी से मोच आ जाती है, ठीक है। फिर पंचर्ड वुंड्स बाय शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, इनकी इंजरी देख लेते हैं। तो अगर किसी को इंजरी हुई है पंचर्ड, ठीक है, पंचर्ड वुंड है किसी के, कि किसी के पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स चुभ गया, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, उसे हम
वैसे ऑल्स होते हैं, ठीक है, तो वो किसी के चुभ गया, किसी के नेल्स चुभ गई, ठीक है, रेड किसी के चूहे ने काट लिया, या किसी के इस ये किसी इंसेक्ट ने डंक मार दिया, ठीक है, स्पेशली मॉस्किटो ने, तो उस केस में हम ये मेडिसिन प्रेफर करेंगे। फिर लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरीज, ब्लैक एंड ब्लू प्लेसेस बिकम्स ग्रीन। मतलब क्या हुआ कि किसी को बहुत पहले कोई इंजरी हुई थी, ठीक है, अब वो इंजरी की वजह से उसके डिस्कलरेशन हो गया और ब्लैक और ब्लू निशान पड़ गए। अब जो ब्लैक एंड ब्लू निशान है वो ग्रीन होने लगे, ठीक है, तो हम इस केस में ये मेडिसिन प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।